उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला आने वाले समय में, आपके पहले भी जब यहाँ पे सिंहस्थ हुए तो काफ़ी अच्छे हुए। अभी एक इलाहाबाद में, प्रयागराज में पूर्ण कुंभ होने वाला है, बहुत तैयारियां वहाँ पे। किस तरीके के आपके प्लान, चूंकि आप उज्जैन से आते हैं, जिम्मेदारी आपके कंधों पे ज़्यादा होने वाली है। अब मेरे को आप दोनों तरफ कर रहे हो, कभी मेरे से उज्जैन का संकट खड़ा करते हैं, लेकिन हर तरह का सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी है। मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं, कभी भी मेरा परमात्मा की दया है, भगवान महाकाल और गोपाल कृष्ण की कृपा है। प्रश्न आप कोई भी पूछो, मैंने कभी आपसे फिक्सिंग भी नहीं कही, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं बिल्कुल जनता को कहना चाहता हूँ, जो इच्छा आप पूछो, कोई ऐसी बात नहीं आई कि ना आप इनसे नहीं, मैं तो आपके पहले इस चेयर पे जो भी बैठा सबको नमस्कार करके मेरे जवाब हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं आपको दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि हम जब दुनिया के सबसे बड़े मेले देखेंगे तो सबसे मेले हमारे कुंभ में आते हैं। जहाँ बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे वो कुंभ कहलाते हैं, जहाँ बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं वो सिंहस्थ कहलाते हैं। तो ये प्रत्येक 12 साल में एक नक्षत्रीय घटना है। बिल्कुल। जिस नक्षत्रीय घटना के आधार पर काल निश्चित करके वो अवसर आता है जब दुनिया के सबसे ज्यादा बड़ी भीड़ और सब प्रकार के विद्वान सहित सभी प्रकार की आध्यात्मिक विभूतियों का मेला लगता है। और वो केवल हमारा उज्जैन प्रदेश देश ऐसा नहीं है, वो विश्व स्तर का मेला है। और जब विश्व स्तर का मेला हमको आयोजन करने का मौका मिलेगा तो मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पलक पावड़े बिछा करके उसकी सारी बेहतरी के लिए काम करेगी। जो जो हो सकता है वो सब करेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। मैं आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहूँगा। आपने बात कही है कि हमने, हमारा संयोग ऐसा हुआ कि माँ क्षिप्रा जी का जो पवित्र उनका आंचल है, वो एक अच्छी बात है कि जब आदिकाल में कोई हमारी बहुत वन संपदा मजबूत होगी तो स्वाभाविक रूप से उनकी धारा अच्छी बहती थी। लेकिन अब चूंकि वर्तमान के दौर में पानी के बहाव को लेकर, जल बहाव को लेकर के, क्योंकि क्षिप्रा जी पे गंगा जी के समान कोई हिमालय या ग्लेशियर नहीं है कि पानी पिघलेगा और आ जाएगा। तो 80 से लगा करके 80 के सिमत से हमारे यहाँ क्षिप्रा जी में गंभीर का पानी दे करके हमने स्नान कराया, बाद में नर्मदा जी के पानी से स्नान कराया। और ये हमारा 80, 92, 2004, 2016, ये 4 बोल रहा हूँ, लेकिन ये 48 साल का लंबा गैप बता रहा हूँ। 12 चौक 48। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 2028 जब पूरा होगा तो 2028 में लगभग 60 साल बाद हम क्षिप्रा जी के जल से ही स्नान कराएंगे। ये प्रबंधन हमने कर दिया और उससे ही अच्छी सारी व्यवस्था आने की, जाने की, रहने की, सब प्रकार के आश्रमों की, सब प्रकार के घाट की, जो आएगा। और एक और बात, यशस्वी प्रधानमंत्री 2022 में जब आए थे बाबा महाकाल के महालोक के बाद, हमारा तो हर साल सिंहस्थ जैसा हो गया। जितने लोग सिंहस्थ में आएंगे हमने प्रबंधन ऐसा कर दिया, हर साल लोग आए तो आनंद उठाए। हमारे लिए तो मोक्ष की नगरी है, किसी के भाग्य में होगा तो वो ही उज्जैन आता है। और हम ये मान के चलते परमात्मा सबके भाग्य में दे, हम प्रबंधन करने को तैयार है, सबका स्वागत करने को तैयार। जी।